Good evening, children. How's you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit and fine. Children, in the previous lectures, we have discussed about the physical and chemical properties of the p block elements. ठीक है? And sorry for the late videos. ठीक है? कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी. सो टुडे विल स्टार्ट द डाइनाइट्रोजन. ठीक है? क्या कंपाउंड्स देखेंगे. ठीक है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स है फॉस्फीन. ठीक है? सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है? और कुछ और पार्ट जो है इससे डिलीट किया है सीबीएसई ने, सिलेबस में भेज चुका हूँ, उसमें से आप देख लीजिएगा. एक करके स्टार्ट करते हैं. पहले प्रिपरेशन करते हैं. डाइनाइट्रोजन मतलब N2. ठीक है ना. कॉमर्शियली अगर बात की जाए, ठीक है, तो इसको जो है हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और लिक्विफिकेशन के द्वारा बनाते हैं. ठीक है. जो लिक्विड डाइनाइट्रोजन होता है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट 77.2 केल्विन होता है. ठीक है. पहले इसको डिस्टिल करते हैं. ठीक है. जिससे पीछे क्या बचता है, ऑक्सीजन बच जाता है. ठीक है. लेबोरेटरी की अगर बात करें तो डाइनाइट्रोजन को हम प्रिपेयर करते हैं कैसे, बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड मीन्स NH4Cl को NaNO2 सोडियम नाइट्राइट के साथ, ठीक है, इसको ट्रीट करके हम लोग जो है आपका डाइनाइट्रोजन बनाते हैं. ठीक है. इसमें थोड़ा बहुत जो है आपका NO और HNO3 भी इसमें फॉर्मेशन होता है. और इन इम्प्योरिटीज़ को हम लोग बाद में क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. ठीक है. बाय सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग द पोटेशियम डाइक्रोमेट. इसको हम लोग अगर देखो अमोनियम डाइक्रोमेट यानी NH4 होल ट्वाइस Cr2O7. ठीक है. अगर इसका हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी करें तब भी आपको डाइनाइट्रोजन इजीली मिल जाएगा. ठीक है. और अगर आपको बहुत ही प्योर डाइनाइट्रोजन चाहिए तो वी कैन ऑब्टेन बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम या बेरियम अजाइड. अगर हम सोडियम या बेरियम अजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन करें तो बहुत ही प्योर डाइनाइट्रोजन मिलता है, उसके साथ में और कुछ नहीं मिलता. समझ में आ रहा है. तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है. ये हमारे कुछ प्रिपरेशंस हो गए. ठीक है. जिसको आपको याद रखना या समझना है. आगे चलते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पे. प्रॉपर्टीज में बच्चों ये कलरलेस है, ओडोरलेस है, ठीक है, टेस्टलेस है और नॉन टॉक्सिक गैस है. ये ध्यान देने वाले बात है, नॉन टॉक्सिक गैस है ना. इसके दो स्टेबल आइसोमर्स हैं N14 और N15. इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है वाटर में. ठीक है. एंड डाइनाइट्रोजन की अगर बात करें तो इट इज़ रेदर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द हाई बॉन्ड एंथैल्पी. ये थोड़ा बहुत क्या इनर्ट गैसेस में आता है. आपको पता है नाइट्रोजन के बारे में, डाइनाइट्रोजन के बारे में. ठीक है. कि रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ किया है, आपने पढ़ा भी है 10th में. तो इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए रेयरली ये क्या होता है, नियरली चाहिए आपका इनर्ट होता है. रिएक्टिविटी की बात करें, हाउएवर इंक्रीजेज इट इज़ रैपिडली विद द राइज इन टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसकी जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ती है. ठीक है. जनरली रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होता है. ठीक है. और अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स की बात करें तो ये क्या हो जाता है, डायरेक्टली कंबाइंस विद सम मेटल टू फॉर्म व्हाट, प्रीडोमिनेंटली आयनिक नाइट्राइड्स. अगर बहुत हाई टेम्परेचर्स की बात करें तो ये क्या होता है, कंबाइन होकर के क्या बनाता है, आयनिक नाइट्राइड्स बनाता है कुछ. ठीक है. नॉन मेटल्स के साथ. ठीक है. आप यहाँ देख सकते हो 6Li + N2 गिव्स यू Li3N. ठीक है. N3Mg + N2 गिव्स यू व्हाट, Mg3N2. ठीक है. यह हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन हो जाता है. ठीक है. और इसको हम लोग हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों, आप 10th में भी आपने पढ़ा था. अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेबर्स प्रोसेस, जिसमें डाइनाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, आपका अमोनिया बनाता है. ठीक है. उसके बाद से आपका डाइनाइट्रोजन कंबाइन होता है डाई ऑक्सीजन के साथ. ठीक है. वेरी हाई टेम्परेचर पे. ठीक है. और क्या फॉर्मेशन करता है, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन ये करता है, यानी N2 + O2 गिव्स यू व्हाट, 2NO. यूजेस की अगर बात करें बच्चों, इंपॉर्टेंट देखो, जैसे पहले आप पढ़ चुके हैं ना, 11th में भी आप पढ़ चुके थे. ठीक है. पहले आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, सॉरी प्रिपरेशन पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है ना, उसके यूजेस पढ़ने हैं. तो ये सारी चीज़ों को, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारे इसमें कुछ कंपाउंड्स है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, जिसको आपको डिस्कस करना है. ठीक है. तो जो मेन यूज़ की अगर बात करें डाइनाइट्रोजन की, तो इसमें अमोनिया के मैन्युफैक्चर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है. ठीक है. और इट ऑल्सो फाइंड्स यूज वेयर एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड. जहाँ पे हमको इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होता है वहाँ पे हम इसका डाइनाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ना. लिक्विड डाइनाइट्रोजन का यूज जो है रेफ्रिजरेंट के रूप में भी करते हैं, जिससे हम जो बायोलॉजिकल मटेरियल, फूड वगैरह आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे जो आपका चिप्स का पैकेट होता है उसमें हम लोग जनरली डाइनाइट्रोजन, लिक्विड डाइनाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, है ना, जस्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम द रैंसिडिटी. तो ये आपके जो यूजेस हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई एंड प्रिपरेशन हो गया डाइनाइट्रोजन का. ठीक है. ये होमवर्क है आपका. इंटेक्स क्वेश्चन एक ही दिया हुआ है, इसको कर लें कि क्यों, वाई N2 इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर. N2
रूम टेम्परेचर पे कम रिएक्टिव क्यों है। अब आते हैं अमोनिया। अमोनिया जैसे मैंने आपको बताया जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है यहाँ पे वो है आपका क्या, लार्ज स्केल अगर प्रोडक्शन किया जाता तो हेबर प्रोसेस, और यही इंपॉर्टेंट और यही पूछेगा। स्मॉल स्केल में तो बहुत सारा है कि भाई आप जो है डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है ना, कॉस्टिक सोडा को, ठीक है, अमोनिया को, तो ये आपका जो है फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ अमोनिया के बारे में जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे होता है वो हेबर प्रोसेस के थ्रू होता है, जो मैंने अभी ऊपर देखा। ये देखिए N2+3H2 गिव्स यू व्हाट, 2NH3, है ना। और अगर हम लीच-इटरेटिव प्रिंसिपल की बात करें तो क्या होगा, हाई प्रेशर वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, है ना। और जो ऑप्टिमम कंडीशंस हैं अमोनिया को प्रोडक्शंस की, ठीक है, वो क्या है, प्रेशर है, यानी लगभग 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, टेम्परेचर लगभग 700 केल्विन के आसपास होना चाहिए। और कुछ कैटलिस्ट जैसे आयरन ऑक्साइड और स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O2 और Al2O3 का भी यूज़ करते हैं, जिससे जो रेट ऑफ अटेनमेंट इक्विलिब्रियम का वो जल्दी आ जाता है और आपका अमोनिया का फॉर्मेशन अच्छे से होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा फ्लो चार्ट में दिया हुआ। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखो अमोनिया क्या है, एक कलरलेस गैस है जिसका बहुत ही पंजेंट तीखी स्मेल होती है। इसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ 198.4 और 239.7 रिस्पेक्टिवली। अगर सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स की बात करें, ठीक है ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एसोसिएट हो जाता है इन केस ऑफ वाटर, है ना, जिससे क्या होता है, इसका हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। दूसरा अगर बात करें अमोनिया की, तो जो अमोनिया मॉलिक्यूल होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, वो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। कैसा होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल, आप पढ़ भी चुके हैं 11th में, ठीक है ना, जिसमें नाइट्रोजन एपेक्स पे होता है, जिसमें आपके 2 लोन पेयर उसके पास होता है, एक लोन पेयर होता है उसमें, ठीक है, उसमें 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ बताऊं बच्चों, अमोनिया गैस जो होती है वो हाईली सॉल्युबल होती है वाटर पे। यस, अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, है ना। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वीकली बेसिक होता है, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड आयंस का फॉर्मेशन होता है। नाउ इट फॉर्म्स द अमोनियम सॉल्ट विद द वीक एसिड्स। अगर, ठीक है, ये क्या करता है, वीक एसिड्स एसिड्स के साथ ये अमोनियम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे NH4Cl, NH4 ठीक है, इस तरीके से, है ना, एज अ वीक बेस। और यहाँ पे देख सकते हैं इट प्रेसिपिटेट्स द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मैनी मेटल्स फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी ये क्या करता है, ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड्स बहुत सारे मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स को प्रेसिपिटेट कर देता है उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी इक्वेशन, ब्राउन प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट बने हुए उसी की वजह से। जो इसमें लोन पेयर होता है ना बच्चों, उसकी वजह से बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। द प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम ऑफ द अमोनिया मॉलिक्यूल मेक्स इट अ लेविस बेस। उस लोन पेयर की वजह से ये लेविस बेस होता है, पहली चीज़, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए आप, ठीक है। ये क्या करता है, इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म्स अ लिंकेज विद द मेटल आयन। ये क्या करता है, ये डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन पेयर को और क्या करता है, मेटल आयंस का लिंकेज का फॉर्मेशन करता है। और ऐसे जो फॉर्मेशन होता है, सच जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, उनका यूज़ हम क्या करते हैं, उसका यूज़ होता है इन डिटेक्शन ऑफ मेटल आयन सच एस कॉपर, सिल्वर, इस तरीके से। और उनके कलर जो है बहुत अच्छे आते हैं, जैसे कुछ कलर भी आते हैं, कुछ कलरलेस भी होते हैं, तो इससे इनकी पहचान भी हो जाती है। यूजेस की बात करें तो अमोनिया इज़ यूज इन द प्रोड्यूस द वेरियस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। खाद बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अमोनिया का, यानी जैसे अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, है ना, अमोनिया फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, है ना, और कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी इसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। लिक्विड अमोनिया का यूज़ आपको पता है, रेफ्रिजरेंट के रूप में भी इसका किया जाता है, ठीक है। चलो ये हो गए, बाकी आपका इंटरेस्ट क्वेश्चन कर लेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बच्चों, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, इसमें जो स्ट्रक्चर है वो आपके पार्ट से हटा दिया गया है, ठीक है, मतलब ये CBSE ने इसको रिमूव कर दिया है। यानी जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, उनका स्ट्रक्चर, यानी देखिए नीचे दिया होगा, ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओके हियर इट इज, या, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी ये चीज़ जो है ये नहीं है आपके सिलेबस में, इसको हटा दिया गया है। यहाँ हमने को सिर्फ क्या करना है, इनके थोड़े से प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है, जैसे N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, इनके आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए नाइट्रोजन के। N2O में +1 है, NO में +2, N2O3 में +3, NO2 में +4 और N2O4 में भी +4 होता है। और एक और है N2O5 जिसमें आपका, जिसको हम डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बोलते हैं, इसमें +5 होती है, ठीक है। प्रिपरेशन यहाँ पे कुछ कॉमन मेथड्स दिए गए हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनका फिजिकल अपीयरेंस एंड केमिकल नेचर भी दिया हुआ है, ठीक है। कुछ कलरलेस गैस हैं, जैसे N2 आपका कलरलेस गैस है, न्यूट्रल होती है, ठीक है। NO भी न्यूट्रल होता है, कलरलेस होता है। N2O3 एसिडिक होता है, NO2 भी एसिडिक है,
N2O4 भी एसिडिक है और N2O5 भी क्या है, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। रह गई बात इनके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर नहीं आने वाला है आपके, ठीक है, इसको हटा दिया गया है यहाँ से, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारा है नेक्स्ट हमारा नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, ठीक है। हमने डाई नाइट्रोजन देख लिया, ऑक्साइड्स देख लिए नाइट्रोजन के, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सिलेबस में है लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं है, बाकी उनके सारी चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3। आपको पता है नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्सो एसिड सच एस H2N2O2 यानी हाइपोनाइट्रस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। लेकिन इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका नाइट्रिक एसिड है, उसी के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनकी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड जो प्रिपेयर कैसे किया जाता है, हम क्या करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट को, ठीक है, गर्म करते हैं और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, इन्हें ग्लास रिटॉर्ट और इस तरीके से आपका NaHSO4 और साथ में HNO3 मिलता है, ठीक है। और लार्ज स्केल की बात करें तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस। ओसवाल्ड प्रोसेस इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन, अमोनिया के कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन पे बेस है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के द्वारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया गया है 4NH3, ठीक है, अमोनिया। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन लेंगे एयर से, RH गाज कैटलिस्ट और इतना टेम्परेचर प्रेशर में, ठीक है, प्लेटिनम कैटलिस्ट और के साथ जब हम इसको करेंगे तो आपका 4NO और 6H2O बनेगा। अब ये जो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड है ये क्या होगा, 10 फॉर्म कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ये आपके ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा 2NO2 बनाएगा। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो बनेगा ये वाटर में डिजोल्व होकर क्या बनाएगा, आपका HNO3 बनाएगा। तो यानी लार्ज स्केल पे हम ऐसे ही इसको प्रिपेयर करते हैं। इस तरीके जो NO का फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग फिर से रिसाइकिल कर देते हैं, ठीक है। और जो एक्वस HNO3 है इट कैन बी कंसनट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन, ठीक है, और इस तरीके से हमारा HNO3 तैयार हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बच्चों ये कलरलेस लिक्विड है एकदम। लेबोरेटरी ग्रेड में जो नाइट्रिक एसिड होता है उसमें 68% HNO3 होता है जो आप लैब्स वगैरह में यूज़ करते हैं बाय मास, है ना। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.504 होती है। गैसेस स्टेट की बात करें तो HNO3 एग्जिस्ट करता है एकदम प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है, विद स्ट्रक्चर एज शोन। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, इसमें यहाँ पे OO के बीच 130 का आपका ये है, ठीक है, और बॉन्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कितना है आपका 102 डिग्री, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो नाइट्रिक एसिड जो है बिहेव करता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में। आपको पता भी है कि HNO3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स के रूप में इसको माना जाता है या जाना जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका ये क्या देता है, ये आपका H3O आयंस प्रोड्यूस करता है वाटर के साथ रिएक्शन करने। जो आपका कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ठीक है, एंड इट अटैक्स मोस्ट मेटल एक्सेप्ट द नोबल मेटल्स, यानी गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स को क्या करता है, अटैक करता है। जो द प्रोडक्ट्स होते हैं ऑक्सीडेशन के डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ऑक्सीडेशन के वो डिपेंड करते हैं किसके, एसिड के कंसंट्रेशन पे, ठीक है, उनके टेम्परेचर और उनके नेचर पे। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से HNO3 CO के साथ मिल करके आपका जो है सॉल्ट्स बना, CO3NO3 ट्वाइस 2NO प्लस 4H2, और इस तरीके से ये रिएक्शंस आपका दे रहा है। जो जिंक होता है वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ और क्या बनाता है, N2O बनाता है और साथ में कंसनट्रेटेड एसिड भी मिलता है, ठीक है, टू गिव व्हाट NO2। कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं बच्चों जैसे क्रोमियम, एल्युमिनियम, ये बिल्कुल डिसॉल्व ही नहीं होते हैं हमारे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड, क्योंकि इनके सरफेस पे क्या होता है, एक पैसिव ऑक्साइड की फिल्म आपकी तैयार हो जाती है, ठीक है। नाउ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑल्सो ऑक्सीडाइजेज नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है बहुत सारे नॉन मेटल्स को, उनके कंपाउंड्स को भी। जो आयोडीन होता है ना, ये भी क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है आयोडिक एसिड में, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में करता है, सल्फर को H2SO4 में, और फॉस्फोरस को किस में करता है, फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्शन दिया। ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है बच्चों, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, ठीक है, ये नाइट्रेट्स के लिए होता है, ठीक है, डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ आयरन 2+ टू रिड्यूस इनटू नाइट्रेट्स टू फॉर्म व्हाट, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, जो बाद में क्या करता है, रिएक्ट करता है Fe2+ को और क्या करता है, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये जो टेस्ट होता है ये यूजली कैरिड आउट बाय एडिंग व्हाट, डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। इस टेस्ट को करने के लिए हम डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन के साथ, जिसमें नाइट्रेट आयन आपका होता है, ठीक है। तो ये जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके देख सकते हैं यहाँ पे NO3 आयन प्लस 3 Fe2+ प्लस 4H एंड गिव्स व्हाट, NO प्लस 3 Fe प्लस 2H2। इस तरीके से कंपाउंड बनता है और ये जो कंपाउंड है आपका ये ब्राउन कलर का होता है।
अगर हम बात करें यूजेस की, तो जो मेजर यूज़ है नाइट्रिक एसिड का वो किस में है, अमोनियम नाइट्रेट। फर्टिलाइजर्स के लिए अमोनियम नाइट्रेट बनाने में HNO3 का बहुत बड़ा यूज़ है, और साथ में नाइट्रेट्स भी का फॉर्मेशन होता है, इसमें बहुत सारे एक्सप्लोसिव और क्या पायरोटेक्निक्स का भी बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोटोलुइन और बहुत सारे ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स को बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका, वो क्या है, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, है ना, जिससे मेटल की जो एचिंग वगैरह होता है उसको मतलब उससे बचाता है, और साथ में रॉकेट फ्यूल्स में ऑक्सीडाइजर के रूप में भी HNO3 का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमने आज यहाँ पे दो कंपाउंड देखे बेसिकली, HNO3 और आपका डाइनाइट्रोजन। ठीक है, कुछ ऑक्साइड्स के नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी देखे। अब जो बात हमारा फॉस्फोरस है, ठीक है, तो फॉस्फोरस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स भी हैं। फॉस्फीन, ये फॉस्फीन आपका सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्किप करेंगे। ठीक है, और फिर देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक अभी सारी चीज़ें कर लीजिए, और इस जो भी आज मैंने टॉपिक पढ़ा इससे रिलेटेड जो NCERT के क्वेश्चन होंगे वो करके, ठीक है, और आज थर्सडे है और मुझे संडे तक वो चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।